हेलो दोस्तों, वेलकम टू टेक स्टडी। मैं हूं प्रशांत। आज हम जानेंगे यूपी की इम्पोर्टेंट इंडस्ट्री के बारे में। तो चलिए जानते हैं कुछ बेहतर। स्टैटिक जीके के पार्ट को याद रखने के लिए आपको चीज़ों को थोड़ा गौर से देखना होगा। जैसे ये कालीन आपने बहुतों के घरों में देखा होगा, लेकिन कभी सोचा कि ये आखिर बनता कहाँ पे है? तो ये कालीन बनती है हमारे मिर्ज़ापुर डिस्ट्रिक्ट में। अगर आपने मिर्ज़ापुर मूवी देखी होगी तो उसमें जो विलन था वो भी था कालीन भैया। दूसरी हमारी है टेलीफोन इंडस्ट्री। अगर आप इस पिक को देखें तो ये पिक हमारे नाना और नानी के ज़माने के टेलीफोन की लग रही है। तो जब भी आप अपने नाना और नानी को देखें तो उससे आप याद रखिएगा कि ये इंडस्ट्री हमारी है नैनी में, जो कि इलाहाबाद में पड़ती है, जिसे अब प्रयागराज भी कहा जाता है। तीसरी इंडस्ट्री है हमारी मिट्टी के खिलौनों की। तो जब भी आप किसी बच्चे को मिट्टी के खिलौनों से खेलते हुए देखें तो अपने आगरा के पेठों को याद रखें, क्योंकि इसकी इंडस्ट्री हमारी है आगरा में, और आगरा के पेठों को तो आप सबने खाया ही होगा। चौथी इंडस्ट्री है हमारे खेलकूद के सामान की। हम सब ने अपनी लाइफ में कभी ना कभी तो बैट बॉल, बैडमिंटन, हॉकी ये खेला ही होगा, और हम हर रोज़ देखते भी हैं बच्चों को इस तरीके के खेल खेलते हुए। तो जब भी आप किसी बच्चे को ये खेल खेलते हुए देखें तो याद रखें इसका जो सामान है वो हमारा कहाँ से आता है? मेरठ से। हम सब ने अपनी छतों से इन प्लेन्स को तो उड़ते देखा ही होगा, और मन में ये भी आता है कि काश हम भी इस प्लेन में बैठें, लेकिन लैक ऑफ मनी की वजह से, पैसे की कमी की वजह से हम इसमें बैठ नहीं पाते हैं। तो इंग्लिश के लैक वर्ड से आप इसे याद रख सकते हैं कि लखनऊ, अमेठी एंड कानपुर में ये बनता है। पांचवा है हमारा बांटों का उद्योग। आप जब भी कोई भी सामान बाज़ार में ख़रीदने के लिए जाते हैं तो आपको उसे तौलवाने के लिए इन बांटों का तो सहारा लेना ही पड़ता है। तो ये बनता है हमारा सहारनपुर में। अब आप जब भी कोई सामान लें और इस बांट को देखें तो तुरंत अपने दिमाग में लेके आइए कि अरे हाँ, ये तो सहारनपुर का है। अब बारी आती है बिस्किट की। शायद ही कोई ऐसा दिन होगा जिस दिन हम सब बिस्किट ना खाते हों। तो जब भी अब हम बिस्किट खाएंगे तो याद रखेंगे क्या कि ये कहाँ बनता है? मोदी नगर में। और जब भी आप मीडिया में प्राइम मिनिस्टर मोदी का नाम सुने तो इस बिस्किट को भी याद रखें। फिर बात आती है ऑयल रिफाइनरी की। तो इसको आप कैसे याद रख सकते हैं कि ये मथुरा में है? तो जब भी आप अपना पेट्रोल डलवाएं अपनी गाड़ी में तो 1 सेकंड के लिए बस ध्यान रखें कि शायद ये रिफ़ाइन होके मथुरा से आया हो। अब बात करते हैं सीमेंट इंडस्ट्री की। हम जब भी अपने घर से बाहर निकलते हैं तो कुछ ना कुछ तो बनते हुए देखते ही हैं। किसी का घर बन रहा होता है, किसी की मार्केट बन रही होती है। तो जब भी आप कुछ देखें बनते तो तुरंत अपने दिमाग में लाएं कि इसके लिए तो सीमेंट की ज़रूरत है, और ये सीमेंट शायद MS ऑफिस में बनाई गई हो, यानी M फॉर मिर्ज़ापुर एंड S फॉर सोनभद्र। मिर्ज़ापुर के चुनार को याद रखने के लिए आप चुनरिया को याद रख सकते हैं, और सोनभद्र के चुरक को याद रखने के लिए तो आपने देखा होगा कुछ लोग थोड़ा थोड़ा को चुरक चुरक भी बोलते हैं, तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं। अब बात करते हैं पीतल इंडस्ट्री की। तो देखिए, इस तरीके के जो बर्तन हैं हम सबके घर में मौजूद हैं। तो जब भी आप इन बर्तनों में खाएं तो 1 सेकंड के लिए अपने दिमाग में लेके आएँ कि ये आखिर बनता कहाँ पे है। तो तुरंत आपको याद आएगा कि मुरादाबाद, और ये चीज़ आपको हमेशा याद रहेगी। वरना इन सब चीज़ों को आप कितनी बार भी याद करें, ये हमेशा याद रहने वाला नहीं है जब तक आप इसे अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में एनालाइज नहीं करेंगे। अब बात करते हैं रेल के पहियों की। हम सब ने ट्रेन में तो सफ़र करा ही है, और पहिया ट्रेन के लिए कितना इम्पोर्टेंट है ये हम सब जानते हैं। तो जब भी आप रेल के पहिए को देखें तो तुरंत अपने दिमाग में लाएं कि ये रेल का पहिया बनता है हमारे रायबरेली में। या फिर आप अपने घर की साइकिल, स्कूटर, बाइक के पहियों को देख के भी इसे याद रख सकते हैं। अब बात करते हैं उर्वरक उद्योग की। तो इसे याद रखने के लिए आपको बाँ से बकरी तो याद ही होगा। तो जब भी आप बाँ से बकरी बोलें तो B फॉर बरेली, A फॉर इलाहाबाद एंड A फॉर अमेठी। इससे आपको ये काफ़ी लंबे समय तक याद रहेगा। अब बात करते हैं बांसुरी उद्योग की। तो ये बांसुरी उद्योग हमारा होता है पीलीभीत में। तो जब भी आप मेलों में इन पीली पीली बांसुरियों को देखें तो वहाँ से याद रखें, अरे हाँ, ये तो बनता है पीलीभीत में। अब बात करते हैं ट्रांसफार्मर उद्योग की। देखिए, जब भी हमारे घरों में लाइट जाती है और कोई पूछता है कि लाइट क्यों नहीं आ रही है, तो एक कॉमन सा आंसर निकलता है कि शायद ट्रांसफार्मर फूक गया है।
तो जब भी आप ये बोलें या जब आप बाहर निकलें और ट्रांसफार्मर को देखें तो तुरंत अपने दिमाग में रिमाइंड रखें कि ये झांसी में बनता है। अब बात करते हैं ऑयल और परफ्यूम की। तो जब भी आप अपना ऑयल या परफ्यूम यूज़ करें तो 1 सेकंड के लिए बस रिमाइंड रखें कि शायद ये कन्नौज में बना हो। अब बात करते हैं हथियारों की। तो जब भी आप टीवी प्रोग्राम्स, मूवी या अपनी पर्सनल लाइफ में किसी को इस तरीके के हथियारों को पकड़ते हुए देखें तो तुरंत अपने दिमाग में एक क्वेश्चन रेज करें कि शायद ये कानपुर में बना हो। अब बात करते हैं मेडिसिन इंडस्ट्री की। हम में से शायद ही कोई ऐसा हो जिसने दवा ना खाई हो। तो इसे याद रखने के लिए आपको कैसे ध्यान रखना है कि MJ मैं तुझे कल दवा दूंगा भाई। तो M फॉर हमारा मथुरा, J फॉर हमारा झांसी, K फॉर हमारा कानपुर एंड L फॉर हमारा लखनऊ। इसमें A वर्ड को आपको हटा देना है। थोड़ा और अच्छे से याद रखने के लिए आप ये भी बोल सकते हैं DJ कल बजेगा, तो D की जगह M कर लीजिए बस। अब अगर आप पान खाने के शौकीन हैं तो जब भी आप अपना पान खाने जाएं और उसमें कत्था लगा हुआ देखें तो याद रखें ये कत्था हमारा बरेली से आता है। अब आजमगढ़ का नाम तो आपने ज़रूर सुना होगा। तो आजमगढ़ हमारा ब्लैक पॉटरी उद्योग के लिए बहुत फेमस है, लेकिन वर्तमान में इस उद्योग की काफ़ी ख़राब स्थिति है। इसको रीजेनरेट करने के लिए सरकार को कोई ना कोई कदम उठाना ही पड़ेगा। और अच्छे से याद रखने के लिए आप जब भी किसी के घर जाते हैं तो इस तरीके के फ्लावर पॉट्स वगैरह तो देखते ही हैं। तो जब भी आप ब्लैक कलर का फ्लावर पॉट देखें तो तुरंत याद रखें कि ये हमारा शायद आजमगढ़ में बना हो। अब रबड़ इंडस्ट्री को याद रखने के लिए अपने प्राइम मिनिस्टर को याद रखिए। तो जब भी आप मोदी नाम सुने तो ध्यान रखें यहाँ बिस्किट भी मिलता है और साथ ही साथ में रबड़ भी मिलती है। अब बात करते हैं इन पेंटिंग्स की। तो जब भी आप किसी के घर में इस तरीके की पेंटिंग्स को लगा हुआ देखें तो याद रखें शायद ये मथुरा की बनी हो, या फिर आप MP वर्ड का भी सहारा ले सकते हैं, M फॉर मथुरा एंड P फॉर पेंटिंग्स। अब बात करते हैं सुरमे की। तो इसे तो याद कराने की कोई ज़रूरत ही नहीं, आप सबको पता होगा कि ये कहाँ फेमस है, हमारे बरेली में। अब बात करते हैं चाकू उद्योग की। तो चाकू उद्योग के लिए हमारा रामपुर डिस्ट्रिक्ट बहुत फेमस है और आपने लोगों को कहते हुए भी सुना होगा कि ये रामपुरिया चाकू है। फिर बात करते हैं कैंची के उद्योग की। तो ये हमारा मेरठ में बनता है। जब भी आप कैंची से कुछ काटें तो तुरंत रिमाइंड करें कि ये शायद मेरठ की बनी हो। अब बात करते हैं लेदर की। तो जो भी आप शूज़, बेल्ट वगैरह सब पहनते हैं तो ये हमारा बन के आता है कानपुर से। तो जब भी आप अपने शूज़ पे नज़र डालें तो याद रखें शायद ये कानपुर का बना हो। अब बात करते हैं आर्टिफिशियल ऑर्गन्स की, जैसे आपके कानों में लगाने वाली मशीन, बैसाखी, टीथ, तो ये सब हमारा बनता है कानपुर में। तो जब भी आप अपनी दादी माँ को देखें आर्टिफिशियल टीथ लगाते हुए तो याद रखें शायद ये बना है कानपुर में। देखिए, स्टैटिक जीके के पार्ट को लंबे समय तक याद रखने के लिए आपको इसी तरह चीज़ों को देखकर एनालाइज करना होगा और उसका आंसर तुरंत वहीं पे देना होगा ताकि ये आपको लंबे समय तक याद रहे। मैं आशा करता हूँ आप सभी लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। हैव अ गुड डे एंड गॉड ब्लेस यू।